हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी मिठाई बना रहे हैं कि बस सूजी में घोलो और बना लो। तो इसके लिए हमने लिया है सूजी। तो इसको हमने पहले मिक्सी जार में डाल दिया है और इसको हम पीस लेंगे। और देखिए, पीस के हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। और फिर से हमने एक कप सूजी और लिया है। यहाँ पे हमने टोटल 2 बड़ा कप सूजी लिया है। तो इसको भी पीस लेना है। बस इसको हमने ऐसे 2-3 बार घुमाया है। ऐसे बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने की कोशिश नहीं करी। आधा बड़ा कप हमने नारियल का पूरा डाल दिया है। शक्कर लिया है 1 कप। 1 कप से थोड़ा सा 1 चम्मच कम है। तो इसको पीस लेंगे। साथ में इलायची भी डाल दिया है कि ताकि इलायची भी साथ में पिस जाए। तो ये लीजिए, ये भी बूरा तैयार हो गया शक्कर का, वो भी मिक्स कर दिया है। पहले तो सब सारी चीज़ें एक सार कर लेंगे स्पून की सहायता से। यहाँ पे 1 बड़ा कप दूध लिया है। दूध थोड़ा थोड़ा डालना है। एकदम से कोई भी चीज़, कभी भी दूध या पानी किसी भी चीज़ में ना डाला करें। थोड़ा थोड़ा डालें और मिलाते जाएं। इसमें मोयन के लिए घी भी डालना है, तो हमने बाद में डाला है। वैसे आप पहले डाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हमने बाद में भी डाला तो भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये देखिए, पूरा 1 कप दूध लग गया है। घी लिया है 1/4 कप। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। बस कोई भी ऐसे कुकिंग ऑयल लें जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग कोई उसमें स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों के तेल, वो ना लें। या कोई और भी ऑयल हो जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल आती, वो ना लें। रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो या तो घी ले सकते हैं। तो घी यहाँ पे हमने 1/4 कप लिया है। सबको मिक्स कर लिया है। अब ढक के रख देंगे रेस्ट करने को। कम से कम आधा घंटा ज़रूर रख दें। अब देखिए, जो सूजी थी वो फूल चुकी है। अब यहाँ पे हमने लिया है मैदा। तो मैदा पहले थोड़ा थोड़ा मिलाना है। तो मैदा यहाँ पे हमने आधा कप के लगभग लिया है। बस हमको ऐसा बनाना है जैसे कि डो जैसा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा मिलाते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, जो हमने शक्कर डाला था तो शक्कर भी पिघलती है। तो शक्कर जब पिघल जाती है तो इस कारण देख लीजिए, आप उसको लिक्विडी टाइप का लग रहा है। और दूध भी डाला था। अभी भी मिलाने की ज़रूरत है। अभी हमने आधा बड़ा कप मैदा मिलाया है। तो पहले तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर और चीज़ मिलाएंगे। तो देखिए, आधा कप हमने और ले लिया है। अब फिर से हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 1 कप के करीब पड़ गया मैदा। और ये
जो मिठाई है जल्दी ख़राब नहीं होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। और इस मिठाई को हम बनाते हैं वट सावित्री, जब पूजा होती है तो उसमें चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, जितना लिया था मैदा डाल दिया है। यहाँ पे हमने पूरा 1 कप मैदा पड़ चुका है, 2 कप सूजी पड़ गई है, 1/4 कप घी पड़ गया है, शक्कर 1 कप पड़ चुकी है, दूध 1 कप पड़ चुका है। सब चीज़ें एक साथ कर लेनी है अच्छे से मिक्स करके, ताकि जो हमने मैदा मिलाया है अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अब थोड़ा सा अब टाइट सा लग रहा है पहले से। और ये खाने का सोडा लिया है, बिल्कुल समझिए कि ना के बराबर लिया है। वैसे आप चाहें तो ना भी मिलाएं। आधा चुटकी लिया है, जो 1 चुटकी होती है ना, 1 चुटकी का हाफ़ लिया है। और वैसे मैं तो कहती हूँ कि मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मिलाया था तो वैसे भी ना के बराबर है, नहीं भी मिलाएंगे तो भी अच्छा बनेगा। क्योंकि जो शक्कर रहती है और फिर वो फैलती है तेल में, और यदि आपने सोडा डाल दिया, और सोडा ज़्यादा तो कभी भी ना डालें। यहाँ तो हमने बहुत कम डाला है, आधी चुटकी डाली है। देखिए तेल जब गर्म हो गया तो इसको, जो हमने गोले बना के रखे थे, उसको वापस से हमने हाथ से और सेक दिया है। क्योंकि जो मिश्रण है बहुत टाइट नहीं हुआ है, तो बहुत टाइट नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है। जितना मिलाया था हमने मैदा उतना ही मिलाना है। और जब तेल गरम हो गया था, मध्यम गरम तेल में डालना है और लो फ्लेम पे सेकना है। हाई फ्लेम में बिल्कुल ना सेकें। यदि आपने हाई फ्लेम में सेका तो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो लो फ्लेम पे सेकें। और देखिए अभी हमने फ्लेम लो रखी है, जब तेल गरम हो गया तब डाला है। और फिर 5 मिनट बाद इसको पलटना है। 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छूना है इसको, क्योंकि सॉफ्ट रहते हैं। अब 5 मिनट बाद मैंने इसको पलटने की कोशिश करी, क्योंकि 5 मिनट में थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेयर हार्ड हो जाती है। थोड़ी सी जो लेयर रहती है ऊपरी परत, वो कड़ी हो जाती है। तो फिर पलटना शुरू करना है एक एक करके। तो 10 से 15 मिनट तो मैं इसी तरह स्लो फ्लेम में सेकती रही। फिर 15 मिनट बाद मैंने मीडियम क्लिक कर दिया। आप 10 मिनट बाद भी मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में भी अंदर सिक जाता है। पर 10 मिनट तक ज़रूर लो फ्लेम पे सेकें, उसके बाद आप मीडियम कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको पकड़ के हिला रही हूँ, जिससे मुझे करछी ना लगानी पड़े। और बिल्कुल टाइट पकड़ना है, बिल्कुल भी ढीले से नहीं, सावधानी से करना है। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें थोड़े थोड़े से ये क्रैक्स दिखने लग गए हैं। तो ये मिठाई की ये पहचान है, इस तरीके की क्रैक्स की। आपने देखा होगा कि मैंने सोडा कितना कम डाला है, बिल्कुल ना के बराबर, तो ये क्रैक्स दिख रहे हैं। यदि आपका धोखे से भी ज़्यादा हो गया तो वो क्रैक्स ज़्यादा आ सकते हैं और फट भी सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर हो सके तो ना डालें, और डालना भी है तो अगर बहुत सावधानी से, बिल्कुल आधी चुटकी डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। और जितना मैंने घी बताया था उतना ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। क्योंकि ज़्यादा मोयन, ज़्यादा सोडे से मिठाइयाँ फैलने लगती हैं, फटने लगती हैं।
अब जो जो सिकते जा रहे हैं मैं उसको अब निकालती जा रही हूँ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 10 मिनट लो फ्लेम पे, फिर उसके बाद आप फ्लेम मीडियम कर दें। टोटल 15 से 20 मिनट लगते हैं एक बैच को सिकने में। जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल पेशेंस रखें। आपने यदि जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पे कर दिया, अंदर से कच्चे रहेंगे। ऐसे स्लो फ्लेम पे इसको सिकने देना है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यदि आपकी मिठाई बहुत ज़्यादा फैलने लगी है तो फ्लेम को आप बढ़ा सकते हैं। वैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सही मेजरमेंट है। पर कभी भी आप कोई भी मिठाई बनाएं, यदि कोई मिठाई फैल रही है तलते वक्त तो आप फ्लेम को बढ़ा दें। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने हाई फ्लेम पे कोई भी चीज़ तली, चाहे आप स्नैक्स तल रहे हैं या पकोड़े तल रहे हैं, तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। पकोड़े वगैरह तो मीडियम फ्लेम में सेके जाते हैं, और इस टाइप के स्नैक्स, चाहे बालूशाही हो, चाहे ये हो, चाहे मठरी हो, ये इसको स्लो फ्लेम पे सेका जाता है, क्योंकि इससे अच्छे अंदर तक सिकते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देते जा रही हूँ कि किस तरह से फ्राई करना है। और चूँकि ये बिल्कुल पूड़ी के जैसा या रोटी के जैसा डो नहीं है ना, तो इसलिए रखने के बाद थोड़े से शेप चपटा हो जाता है, इसलिए मैं वापस से इसको शेप दे दे के उसको फ्राई करती जा रही हूँ। और ऑयल में डालने के बाद ये होता है कि वो शेप नहीं बदलता, वो अपने क्यों हार्ड हो जाता है उसकी लेयर, तो फिर शेप चेंज नहीं हो पाता। बस 5 मिनट के बाद इसको कलछी लगाना है। 5 मिनट के पहले ना लगाएं, 5 मिनट बाद पलटना है। और ये मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होती है। और सावधानी से इसको पलटना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गया है, तो फिर मैंने कुछ निकाल लिया, क्योंकि फूलते हैं तो ये अपना साइज बढ़ाते हैं, तो फिर वो स्पेस कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ 3-4 निकाल लिए थे फ्राई करते वक्त, ताकि इनको फैलने के लिए स्पेस मिले, जगह मिले। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इसको किस समय बनाते हैं, किस फेस्टिवल में बनाते हैं, या किस पूजा के समय बनाते हैं, या वैसे ही इसको तो वैसे कभी भी बना के खा सकते हैं। आप इसको, यहाँ पे हमने बॉल शेप में बनाया है, आप इसको बिस्किट के शेप में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने निकाल लिया था 3-4, वो आपको मैं बता रही हूँ कि वो मैंने निकाल लिया है, ताकि इसको स्पेस मिल सके फैलने को। और यदि आपको मैदा नहीं डालना है तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। ऐसे एक एक करके पलटती जा रही हूँ। ये मैंने आपको पास से दिखा दिया कि देखिए इस तरीके से क्रैक्स आते हैं, तो ये सीखने की अच्छी निशानी है। इससे क्या है कि अंदर तक सिक जाते हैं। तो ये इस मिठाई की ख़ास पहचान है, इस तरीके से क्रैक्स होने चाहिए।
बस 15 मिनट हो गए हैं सिकते हुए, तो अब हम एक एक करके निकाल रहे हैं। जो पहले डाली थी तो वो पहले सिक जाते हैं, तो उसको इस तरीके से जैसे हम एक एक करके डालते हैं ना, तो वैसे एक एक करके निकालते जाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताएं। क्या आपको हमारे चैनल में कमी दिखती है वो भी बताएं, तो मैं सुधार करूँगी। और यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भेजें। तो लीजिए जी, ये तैयार हो गई है क्रिस्पी सोंधी मिठाई।